रुका हम बताओ थी। जब वो समय प्रधान रहे, अगर एक कायदे से बनवा दे होते हैं दिए मकान बचा रह गया। कौन गांव हुई? गोड़े 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 गोड़े। आज गोड़े गांव में आप लोगों को बताने में हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज गोड़े गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की कंडीशन क्या है। आइए आप देखें। आवा ठाकुर साहब, इधर देखिए, एक दिव्यांग बालक है, ये माता जी हैं। इनके घर का पूरा लोकेशन दिखाइए आप। पूरा पीछे से लेकर पूरा देखो। सरकारी सुविधा जय श्री राम। मैं टीम बस एक प्रयास से, आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी किसी गरीब सहायक के साथ कुछ भी होता है तो जो हमारी सामर्थ्य अनुसार होती है हम वो सारी चीज़ें करते हैं। मैं ये कंडीशन को देखकर मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है और इतना गुस्सा मेरे अंदर है मैं बता नहीं सकता। ये देखिए आप, छत्री नाम लग जाने से, ब्राह्मण नाम लग जाने से, बनिया नाम लग जाने से धनपशु नहीं होते। इनकी भी स्थिति बहुत गिरी हुई हो सकती है। ये देखिए, मैं 3 दिन से इनको देख रहा था पेपर के माध्यम से। मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है ये। 200 किलोमीटर दूर में चल के आज इस माता जी के पास आया हूं मैं। देख रहे हैं ना आप, इनकी कंडीशन देखिए। आप लोग देख रहे हैं ना। मैं यहाँ पे आज प्रश्न आप लोगों से करने नहीं आया हूँ, उस सोए हुए समाज से करने आया हूँ कि जो ऐसे ये दिव्यांग भाई कहाँ जाए बताइए आप। ये किससे सहारा मांगे, किसके पास जाए, ये किससे सहारा मांगने जाए बताओ आप। ये जो कंडीशन हुई है, ये सबसे बड़ी कंडीशन हमारे आपकी कमी की वजह से हुई है। सवर्ण होना गुनाह नहीं है, लेकिन सवर्ण हो के अगर हम ये जिंदगी जी रहे हैं तो ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज माता जी के पास मैं पहुंचा हूं। यहाँ का एक संगठन, छोटा सा संगठन है, 4-5 दिन से पड़ा था ना सिंह साहब, 4-5 दिन पहले। ये देखिए यहाँ के सिंह साहब हैं, एक कोई संगठन यहाँ का है, वो हम लोगों के साथ अभी यहाँ पे मैं पहुंचा तो वो लोग बताएं कि भैया हम किसी तरीके से कुछ कार्य का आरंभ कर रहे हैं, जो हमसे होगा हम तो वो करेंगे। लेकिन मेरा ये प्रश्न यहाँ के प्रधान से है, यहाँ का। मैं जितने लोग मेरे लाइव पे आ रहे हैं, कसम गंगा मैया की है आप लोगों को, अगर मैं माँ गंगा की सच्चे शिद्दत से सेवा करता हूँ और गरीबों के बीच में जाकर उनकी बात को रखता हूँ और सामने लाता हूँ, तो आप लोगों को गंगा मैया की कसम है, ये गोंडे ग्राम सभा लगता है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ सदर के अंदर एक गोंडे ग्राम सभा लगता है और यहाँ का जो विधायक हो और जो यहाँ का प्रधान हो, उसका भी नंबर कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद मैं लाइव काटूंगा तो इसमें कमेंट सेक्शन में डालूंगा। आप सभी उसे इतना ज्यादा उससे बात करो, ये सब चीजें करो कि ये आखिर क्या, ये पात्र नहीं है। ये माता, इनकी आंखों को देखिए, इनका बच्चा दिव्यांग है। भाई हर गांव में अपनी अपनी तरीके से लोग लाइफ जीते हैं, कोई किसी की हेल्प करता है, कहीं नहीं करता। मैं यहाँ के गांव के लोगों को तो मैं ये कदापि नहीं कह सकता कि ये हेल्प नहीं किए। अगर हेल्प नहीं किए होते तो ये जिंदा नहीं होते। ये जिंदा है, यहाँ के गांव वालों का तो इतना तो शुक्रगुजार है। लेकिन मैं यहाँ के प्रधान से पूछता हूँ, यहाँ के सांसद से पूछता हूँ, यहाँ के विधायक से पूछता हूँ, भाई आप क्या कर रहे हो। ये देखो, पता नहीं कब ये भी बचा हुआ मकान कब इनके सिर पे गिर जाए, इनके सिर पे कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। आप लोग इनकी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम एक सवाल तो उठा सकते हैं इस माँ के लिए। इस माँ के लिए छोटी सी बात आप नहीं रख सकते। ये किससे मांगने जाए सहारा। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं 200 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया हूँ। मैं बनारस से 200 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं जात पात को हटा के सिर्फ गरीबी को देखता हूँ। आज ये सिंह परिवार से हैं, इनकी ये हालत है। लोग कहते हैं कि ये पैसे वाले होते हैं। भाई इनका पैसा देख लो, ये सारा इतना उन्हें खजाना छिपा के रखा हुआ है। इन्होंने इतना पैसे छिपा के रखे हैं। नोच लो जितना नोचना हो, सरकारी रहनुमाओं नोच लो, और जितना नोचना हो नोच लो। कितना यार मानवता खत्म हो चुकी है तुम लोगों के अंदर से। सिस्टम में इतना बैठ के किसी के साथ इतना करोगे कैसे, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। मैं बस इतना जानता हूँ, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, एक भाई हैं। मैं आप लोगों से लाइव के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो भी भाई इस माता की सहायता कर सकते हैं हम लोगों के माध्यम से, या इनका अकाउंट नंबर शेयर करूंगा, उनके अकाउंट में आप पे करिए। और ताकि यहाँ पे एक संगठन, कोई भी, मैं भी उनसे मिला नहीं हूँ,
मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आने के बाद कि कोई एक ऐसा संगठन है छोटा सा जो जो भाई लोग जगे हैं और इनकी सहायता हेल्प कर रहे हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा अगर कुछ हो सकता है तो मैं उनके द्वारा आप लोगों को इनका अकाउंट नंबर शेयर करूंगा और आप लोग इनका जितना हो सके सरकार के मुंह पे और लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए ये कि एक बूढ़ी माँ की सहायता आप नहीं कर सकते, लेकिन देखिए यहाँ की पब्लिक कर सकती है। और सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यहाँ के प्रधान से है, सरकार की तो बात छोड़ो, वो अपनी जगह है, ऊंचे ऊंचे मोहते बैठी है। यहाँ का जो प्रधान है उसको आप लोग इतना टैग करिएगा ना, अभी मैं उसका नंबर इसमें शेयर करूंगा, अब इसमें शेयर करूंगा, उससे सभी लोग पूछिए कि क्या एक बुजुर्ग महिला और एक दिव्यांग और गिरा हुआ टूटा हुआ ये मकान, क्या उनका अधिकार नहीं है उनको मकान मिलने का? क्या उनका अधिकार बिल्कुल नहीं है? आप लोगों से निवेदन है, मैं अभी कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद जब मैं यहाँ से हटूंगा, देखिए ये बाहर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहा है ना, ये करोड़पति है, इनका ये पैसा रखा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए ये छिपा के रखे हुए हैं, ले लीजिए आके और जितना लूटना है। साला सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या करने निकले हैं। मैं यहाँ पहुंचा हूँ उस संगठन के द्वारा, जो भी मुझसे सहयोग होगा हम लोगों के द्वारा, हम इन माता जी का सहयोग करेंगे उस संगठन के माध्यम से भी, और हम लोगों के माध्यम से जो जाएगा हम सहयोग करेंगे। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इनकी सहायता करिए ताकि इनका जल्द से जल्द इनका मकान बन के सामने खड़ा हो जाए। मैं बस एक प्रयास कर रहा हूं, उस प्रयास में आप लोगों का साथ चाहिए। इन भाई को देख रहे हैं, ये यहाँ के हैं सिंह साहब, इनके द्वारा कोई एक संगठन है, वो यहाँ पे अभी आई है, खुदाई उदाई चल रही है। मैं अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूँ और जो भी रहेगा माता जी का मैं सारा आप लोगों के सामने खुले चिट्ठे को रखूंगा और आप लोग इनकी सहायता भरपूर करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लोग कहते हैं सवर्णों के पास करोड़ों लाखों रुपए गजे हुए हैं। भाई अगर सवर्ण होने से करोड़ों लाखों रुपए हमारे पास हो जाते हैं तो इनका लाखों करोड़ रुपए आप आ जाइए, ये देखिए, ये चुरा लो, ये इनका करोड़ों लाखों रुपया गिरा हुआ है। कब लूटेंगे आप? मुझे आपसे पूछना, कब आके लूटेंगे इनका पैसा? कितने इनके पास करोड़ों रुपए, ये देखो मकान, इनके अरबों खरबों रुपए के मकान है, ये देखो, ये देखिए। ऐसे ऐसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि इस भारत सिस्टम का क्या होगा और क्या चल रहा है। साला इतने सारे बोझ ऊपर से लदे हुए हैं, और क्या ये कम था? एक साधारण परिवार बेचारा जिंदगी जद्दोजहद की जिंदगी जी रहा है, ये देखे टूटी खाट, किस कंडीशन में, क्या बोलूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं और क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, क्या करने के लिए बोलूं। बस इतना कहना चाहता हूं। अगर यहाँ का प्रधान, सांसद, विधायक जो अगर समर्थन कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं एक भाई है, आप ही भी है ना, देखिए हमारे बड़े भाई, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है। नीरज कुमार सिंह जी हैं जो कि हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं। आप यहाँ पे माता जी के लिए खुदाई चालू कर दिए हैं। मैं इनको जबान दे के जा रहा हूँ, अगर मेरे पास मेरी जितनी सामर्थ्य है, मैं माता जी के लिए समर्पित हूँ, अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे बनारस के साथ, जितना भी हो सकेगा करेंगे। लेकिन भैया के इस ऊर्जा को देखने के बाद मैं इनको सलाम करता हूँ कि आपने कम से कम इस बूढ़ी माँ का सहारा बनने का प्रयास किया। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी इनका सहारा बनिए, क्योंकि एक गरीब परिवार आपके सहारे के लिए आस लगा के बैठा है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं इस परिवार के लिए करिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। इनकी आंखें भर आई, मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं बड़े भैया से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी आंखें भर आई। ये छोटी बात नहीं है, आपको समझना होगा। एक ऐसा परिवार जो कि क्या बताऊं, आप देख लीजिए, मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता, आप देखो, अपनी आंखों से देखो। आप क्या आप रह सकते हैं ऐसे? इस हालात में आप रह सकते हैं? बारिश के दौरान जिस तरीके से छप्पर गिरा हुआ है और इसी घर में माता जी, और ये देखिए इनका खाट लगा हुआ है, और ये हमारे दिव्यांग भाई, ये अध्यक्ष जी के पास खड़े हैं, बैठे हैं, ये दिव्यांग भाई और माता जी इसी घर में रहती हैं भाई, इसी घर में रहती है। क्या ये हम आपको दिखा के ये नहीं बताना चाहते कि आप मदद करिए या ना करिए? आप अपने अंदर के इंसान को जगाइए, सरकार के ऊपर मत छोड़िए। ये आपकी राह इंतजार कर रही हैं, ये आपसे मदद की गुहार कर रही हैं, प्लीज इनकी सहायता करिए। सिंह साहब, इनका अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिएगा। अध्यक्ष जी, आप अकाउंट नंबर इनका ले लीजिए, तो इनके अकाउंट में जो भी हो सकता है हम टीम से कोशिश करेंगे इनको डोनेशन कराएं।
मैं बस इतना चाहता हूँ। देखिए ये टीम प्रयास के सोल्जर हैं, मुझे मेरे अंदर इतना आग है, मैं जितना बोलूँ वो कम है। ये देखिए आप सामने सभी सोल्जर्स आए जो टीम बचक प्रयास बनारस माँ गंगा की आरती में सम्मिलित रहते हैं और गरीब सहायों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम 200 किलोमीटर दूर आए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें चिल्ला के ये बातें करके यहाँ चले जाएं। हम इनकी सहायता के लिए जो हो सकता है पूरी कोशिश करेंगे बनारस से इनको देने के लिए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये देखिए क्या ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया हो जाने से वो करोड़पति हो जाते हैं, धन पशु हो जाते हैं। ये देखिए भाई, हर इंसान को आज जरूरत है। गरीबी हर जात में, हर समाज में, हर परिवार में है। आप उनकी सहायता करिए और ये आपका मानव धर्म है, ये आपका मानव धर्म है। आपको इसके लिए आगे आना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, समस्त भारतवासियों से आग्रह करता हूं कि अगर ARK भारद्वाज पंडित आप लोगों के बीच में ऐसी चीजों को लाता है जो कि जमीन से कोई अगर गरीब परिवार है उसकी मदद की जाए, तो आप लोग हमारे साथ जैसे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा बनारस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं, साथ देते हैं। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस परिवार की सहायता करिए। अगर आज आप परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो सरकार की कंडीशन क्या है? मैं कह रहा हूं ये जो मकान इनका बना हुआ है कम से कम ये 50 साल पुराना है। क्या 50 साल में सरकार को एक बार भी इनके लिए कोई आर्थिक मदद करने का कोई ऑप्शन नहीं आया? इनकी सहायता करने का कोई एक सेकंड में आत्मा में, मन में तक कोई बात नहीं आई। मैं तो सबसे बड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि इस गांव का प्रधान है कौन? इस गांव का प्रधान है कौन जो जाहिल इंसान, जो इस परिवार के इस टूटे घर को नहीं देख सका? काहे का प्रधान है वो? अभी मैं उसका कमेंट सेक्शन में और अपने इस सोशल मीडिया पे उसका नंबर शेयर करूंगा। आप सब उससे जवाब मांगिए, संपूर्ण भारतवासी आप जवाब मांगिए कि क्या ऐसे परिवार को बरसात में जीने का हक है? वो दूसरे दिन पता नहीं कब ये छप्पर गिरे और ये दोनों माता और ये जो हमारा छोटा भाई दिव्यांग है वो कब अपने प्राणों की आहुति दे दे। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों की सख्त जरूरत है, इस वक्त जरूरत आप लोगों की। आप इनके परिवार के साथ खड़े रहिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रहा है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे बड़े भाई नीरज सिंह जी ने, जो कि माता के लिए जो कुछ भी आर्थिक सहयोग था इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इनके साथ में आप लोग कंधे से कंधा मिलाइए और ताकि इनका जल्द से जल्द इनका मकान बन सके। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी मैं प्रधान और यहाँ के विधायक से भी बात करता हूं और इसमें आप लोग पूरा साथ दीजिए। चाहे नीरज भाई हो, चाहे यहाँ का जो भी संगठन है या जो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है और इस माँ के लिए मैं आया हूँ। और इसी माँ के लिए नहीं, हर पूरे हिंदुस्तान में अगर जहां भी मेरी ऐसी माँ रहेगी उसके लिए ARK भारद्वाज पंडित और समस्त टीम बचक प्रयास माँ गंगा सेवक वहां पे मौजूद रहेगा। अगर मेरी बात में सत्यता हो और मैं जमीन से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो आप जरूर इस माँ की सहायता करिए। मैं इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे टीम से काफी लोग आए, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें कि क्या मैं उनको जबरदस्ती यहाँ पे लाया हूँ। वो उनके, हमारी टीम ये है कि वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से सहयोग करते हैं। गुड्डू भैया आप अपनी बात रखिए। आप सभी भाइयों से निवेदन है, मतलब क्या हम धन पशु हैं? बिल्कुल यकीन करिए, बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। कट गया क्या? सब चीजें नहीं चल रहा, गरीब सवर्ण में भी है, चल रहा। ये जरूरी थोड़ी है कि केवल दलित ही गरीब। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अभी ARK भारद्वाज जी ने जो बताया आप लोगों को और जो दिखाया, यहाँ माता जी की दशा जो है बहुत दयनीय है। और इस विकट परिस्थिति में हम लोग तो वहाँ से चल करके यहाँ पे आके देखे और बड़ा कष्टमय स्थिति यहाँ का है। और आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। और आज इस दयनीय दशा में इनका सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। और आप ये देखिए जिस तरह से गिरा हुआ मकान है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं पूरा, न खाने की व्यवस्था है न कुछ है। देखिए आप, संपर्क है नहीं उनसे। विधायक जी का नंबर लिया, विधायक से बात हो गया ना, क्या कहें? सन 2000 देखिए माता जी हैं और ये बच्चा है। जो कि लोग खा गए। माता जी कोई सरकारी मदद आपको नहीं मिला है ना? नहीं, एकदम कुछ नहीं मिला।
माता जी बता रही हैं कि कोई मदद हमको नहीं मिला यहाँ पे। कौनो मदद ना मिली। अभी अभी विधायक जी से भी बात हुई है, वो प्रधान के कांटेक्ट में ले रहे हैं और लेने के बाद अभी बोले हैं कि मैं बात करके बता रहा हूँ। ये साले सरकारी लोग नहीं दे सकते, करना हम ही आपको। जी जी बिल्कुल, जो भी करेंगे इन सालों के चक्कर में नहीं हम खुद डाल देंगे। ये कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रधान टापी सर जान लीजिए, अब यहाँ सिर्फ बात वो रखेंगे भैया, बात होगी, बात खत्म नहीं होगी। ये नहीं करेंगे, करना हम ही आपको है। और कैसे इनकी हेल्प करना है अब हम अपने तरीके से देखेंगे। सिस्टम यहाँ अभी हमारे भाई साहब जो है बात किए हैं विधायक जी से, सिस्टम है ना, अब बताएंगे आपको। भाई साहब मेरी विधायक जी से बात हो गई है, इनसे राजकुमार पाल जी से। इन्होंने कहा कि हम जो भी हो सकता है इनकी सहायता करेंगे, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि विधायक जी कोई सहायता करेंगे इनका। आप लोग प्रेशर दीजिए, आप लोग आप लोग इनके ऊपर दबाव बनाइए प्रतापगढ़ का, ताकि इनकी मदद हो सके। गोड़े गांव है। देखिए आप सभी से मेरा निवेदन है और आग्रह है कि देखिए मेरे बड़े भाई, आप आइए निजर भाई। भाई आप सबसे निवेदन है, देखिए बड़े भाई क्या कह रहे हैं, मदद करें, यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए आप, मैं इनको ज़्यादा लाइव नहीं ले सकता, आप बहुत सामाजिक और भावुक इंसान हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे सरकार से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और अगर सरकार करेगी भी तो शायद मुझे लग रहा है कि जो ये सिस्टम है वो खा जाएगा। इनके तक पहुंचने में शायद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, संपूर्ण भारतवासी से, आप 1 रुपये, भारत में 133 करोड़ की आबादी है, 133 करोड़ छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे इस बात को गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भारत में 133 करोड़ की आबादी है, उनमें मैं मान लेता हूं कि 40% बच्चे हैं जो मोबाइल या उनके पास अकाउंट्स नहीं है, वो नहीं चलाते। 40% मतलब 90 लाख आबादी पे आते हैं हम, और 90 लाख की आबादी में ऐसे लोग हैं जो अपने अकाउंट से जुड़े हैं, जो अपने 1 रुपये, अगर अपने अंगूठे से इनके अकाउंट में 1 रुपया ऐसे दाग देना, 1 रुपया, सिर्फ पूरे भारतवासी से मैं निवेदन करता हूं, सिर्फ इनके अकाउंट में 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया आप दीजिए, 1 रुपया। अगर 90 लाख भारतीयों ने अगर एक साथ 1 रुपये का स्टिक दबाया ना, तो इनके अकाउंट में 90 लाख रुपए आ जाएंगे। और फिर किसी से इन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सरकार से या किसी यहाँ के जो प्रधान या बीडीसी जो भी है यहाँ पे, भैया विधायक, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 1 रुपए से इतना बड़ा करामात हो जाएगा कि इस माँ का भला हो जाएगा। मैं सभी भारतवासी से निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए और मेरी इस बात को बुलंद करिए कि 1 रुपया सिर्फ भारतवासी दें और इस माँ का भला। एक दिन में 90 लाख रुपए अगर आप लोगों का साथ मिला तो मैं सच कह रहा हूँ, और मैं बंगला बनवा दूंगा, घर की बात छोड़ दीजिए आप, आपके सिर्फ 1 रुपये के पावर से। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, इनकी सहायता करिए। मैं अभी जो भी इनका अकाउंट है या जो भी हमारे संगठन जो यहाँ पे कर रही है या टीम का जो भी अकाउंट है, जो भी इनके अकाउंट से जैसे भी पैसा आएगा आपके पास पहुँचेगा या आपके माध्यम से जाएगा। इनका कार्य होना चाहिए, इनका कार्य होगा, वो होगा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से। ऐसे गरीब की मदद करिए, प्लीज़ निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे गरीब की मदद करिए। मैं इसके आगे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि ये टूटे हुए घर और उनके गिरे हुए हालात बता रहे हैं कि मुझे बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हो तो समझ लो, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, आप समझ लो बस। मैं समझ भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, इनकी सहायता करिए। आप 1 रुपये ही इनके अकाउंट में डोनेट करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मैं ज़्यादा बातों को नहीं रखूँगा। मैं बनारस से यहाँ पे आया हूँ, 200 किलोमीटर, छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इस माँ के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं भदोही बनारस में क्या किया हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ये हालत देख के तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं भारत में आज़ाद नहीं हूँ, मैं भारत की गुलामी में अभी भी जकड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि भारत की आज़ादी क्या होती है। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, कितने ऐसे वीर सूरमाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी इस आज़ादी के साथ, ताकि हमारे सिस्टम से हमें कभी लाचार ना होना पड़े। आज मैं उस सिस्टम के सामने लाचार हूँ। इस सिस्टम के आगे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखा सकता हूँ और महसूस करा सकता हूँ कि आज भी गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। इस आज़ादी को अगर आप देना चाहते हैं तो अपने छोटे से सहयोग से इस माँ का भला कर सकते हैं। बाकी टीम बस एक प्रयास यहाँ पहुँची है, हम यहाँ आए थे इस कंडीशन को देखने के लिए, और जो कंडीशन हमने देखा है, और अब तो मुझे पूर्णतः मेरे दिल में ये बात आ गई कि अब इस माँ का मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, तभी यहाँ से मैं जाऊँगा बहुत जल्द।
माँ का जो भी मेरे से मेरे टीम के द्वारा जो सहयोग हो सकता है मैं वो करूँगा। बाकी आप लोगों पे निर्भर करता है कि मेरी बातों को कितनी गहराई से आप लिए हैं और इस माँ का सहयोग करिए। जो भी आए सभी का धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है जितने ग्रुप पर शेयर करिए ताकि हर एक भारतीय इनके अकाउंट में 1 रुपये का अगर डोनेशन करता है तो मैं बता 90 लाख रुपए एक दिन में